Good morning, students. So today we are going to start our next topic of this chapter, chapter number 4, civics, key elements of a democratic government. Okay, and this is our lecture number 2. So, students, actually we have already studied about the participation. एक जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट की एलिमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पार्टिसिपेशन के हमने ये स्टडी किया कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने के लिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए सबसे पहले जो जरूरी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो क्या है, पार्टिसिपेशन। और उसको समझने से पहले हमने यहाँ पर एक स्टोरी भी स्टडी की थी। ठीक है, वी स्टडीड अबाउट अ स्टोरी ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की हमने एक स्टडी जो है, एक स्टोरी को स्टडी किया था। ठीक है, जिसमें माया नायडू के बारे में हमने माया नायडू को देखा था कि वो एक स्क्रैप बुक में उसने एक 15 इयर्स का ओल्ड जो है एक बॉय था, उसकी पिक्चर्स वो देख रही थी कि काफी सारी पिक्चर्स उसके लगी हुई थी। तो जब उसकी मदर ने उसने अपनी मदर से पूछा तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से पुलिस ने उसको शूट कर दिया था। ओके, तो ये हम सब स्टडी करके आए हुए हैं और हमने देखा कि कैसे वहां पर जो है वो उस टाइम पर जो था, उस टाइम पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव किया जाता था, और कैसे नेल्सन मंडेला और दूसरे और लीडर्स ने मिलकर वहां पर स्ट्रगल किया। और एट द एंड क्या हुआ, वहां पर उन्होंने 1994 में साउथ अफ्रीका जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में बना। ठीक है, तो हमने ये स्टडी किया था, तो हमने ये देखा था कि जो हमारा की एलिमेंट है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने के लिए, जो सबसे पहला की एलिमेंट था वो था पार्टिसिपेशन, कि लोगों का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पार्टिसिपेशन होगा। और पार्टिसिपेशन हमने किसके थ्रू देखा था, हमने देखा था इलेक्शन के थ्रू। जब पीपल जो होते हैं, इलेक्शन के थ्रू पीपल वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, और ये क्या होती है, लोगों के हाथ में पावर होती है कि वो जब चाहें, क्योंकि 5 इयर्स के लिए गवर्नमेंट बनती है, और वो 5 इयर्स में अगर वो लोगों के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है तो वो नेक्स्ट आफ्टर 5 ईयर वो उस गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, वहां से रूलिंग पार्टी के रूप में हटा सकते हैं। तो हमने देखा था कि पार्टिसिपेशन जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए होना जरूरी है। ओके, सो आज जो हम स्टडी करेंगे, आज हमारा दूसरा कंटेंट होगा अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग। कि पार्टिसिपेशन जो हमने इलेक्शन के थ्रू देखा, तो क्या है, मतलब जो पीपल हैं, हमारी जो जनता है, क्या सिर्फ वोटिंग के थ्रू जब उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए तो सिर्फ उनका वही तक ही रोल जो वो प्ले करते हैं वही सफिशिएंट है? क्या ऐसा मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि एक बार उन्होंने कोई भी रूलर अपने लिए चूज कर लिया, कोई भी जो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने इलेक्शन के थ्रू, वोटिंग के थ्रू उन्होंने चूज कर लिया, अब अगर वो उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करता है तो वो 5 साल तक बैठे रहेंगे, वो जो भी करता रहे 5 साल तक बैठे रहेंगे। लोग ये सोचते रहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, अगले जो है आफ्टर 5 ईयर हम ये, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है तो हम इसे क्या करेंगे, वहां से हटा देंगे। ठीक है, तो वो 5 साल तक बैठे रहेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि वो 5 साल तक तो बस वो देखते रहेंगे और गवर्नमेंट जो है, जो वो रूलिंग पार्टी है, वो अपनी मर्जी चलाएगी। तो यहाँ पर इट मीन्स कि यहाँ पर और भी दूसरे अदर वेज हैं पार्टिसिपेशन के लोगों के, और भी दूसरे वेज हैं जो कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के होने के लिए जरूरी है। तो जो वो अदर वेज हैं वो हमने स्टडी करने हैं कि और कौन से दूसरे तरीके हैं, दूसरे वेज हैं जिसके थ्रू जो पीपल हैं वो क्या कर सकते हैं, वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। तो वो आज हमने स्टडी करना है। सो इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड वंस इन अ 5 ईयर। ओके, तो ये आपको पता है कि इलेक्शन जो है वो हर 5 साल के बाद होता है। एंड बिसाइड वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो अब मैंने यही बोला ना कि लोगों के क्या मतलब कि वोट के अलावा एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर और भी ऐसे बहुत से तरीके हैं जिसके थ्रू लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा पार्टिसिपेशन है, एक्चुअली पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर क्या है कि जो लोग हैं
वो गवर्नमेंट के जितने भी सभी फंक्शन हैं, ठीक है, जो भी वो काम करते हैं उन 5 सालों के अंदर। अब ये तो नहीं है कि वो काम करते रहेंगे तो लोग बस बैठे देखते रहेंगे कि चलो भाई करने दो, अगर 5 साल में हमें नहीं समझ में आया तो 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन होंगे और उसमें हटा देंगे। तो ऐसे 5 साल का पीरियड कोई छोटा पीरियड नहीं होता, 5 साल का पीरियड एक लंबा पीरियड होता है, तो उस पीरियड में तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट अगर मनमाने में आए, अगर लोगों का पार्टिसिपेशन ना हो, तो लोग इंटरफेरेंस ना करे, लोगों का डर ना हो, उनके हाथ में पावर ना हो, तो गवर्नमेंट तो अपनी मर्जी से बहुत कुछ कर सकती है। तो लोग जो है ना वो गवर्नमेंट के फंक्शन में इंटरेस्ट लेकर, मतलब जो उनके काम होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट अपना काम करती है, ठीक है, उन कामों में इंटरेस्ट लेती है, ठीक है, इंटरेस्ट लेकर और उसको क्रिटिसाइज करना यानी कि अगर गवर्नमेंट कोई गलत काम कर रही है, अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा डिसीजन लेती है जो लोगों के फेवर में नहीं है, तो वो उस काम के लिए उनको क्रिटिसाइज कर सकती है, वो उनको कैस बता सकती है, ठीक है। और वो बहुत से तरीके हैं जिसके थ्रू वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है, वो अभी हम देखेंगे कि वो कौन से तरीके हैं, कौन से वे हैं जिसके थ्रू लोग जो है, जनता जो है, वो गवर्नमेंट को अपना गुस्सा जो है वो दिखा सकती है कि वो उनके लिए गलत डिसीजन ले रही हैं पब्लिक के लिए, और वो उनको मजबूर कर सकती है, उन पे प्रेशर डाल सकती है कि वो जो उन्होंने वो डिसीजन लिए हैं उन्हें वापस ले। तो क्या कर सकती है, अपने कामों के थ्रू, अपना उनके फंक्शन जो गवर्नमेंट फंक्शन करती है उसमें इंटरेस्ट लेकर और उनको क्रिटिसाइज करके भी अपनी पार्टिसिपेशन को निभाती है। मतलब कि अब ये नहीं है कि अब ये नहीं है कि भाई पब्लिक जो है वो हर एक काम को क्रिटिसाइज करेगी गवर्नमेंट की, नहीं। गवर्नमेंट ने अगर कोई ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट कोई रॉन्ग डिसीजन ले रही है पब्लिक के लिए, तब वो उसको क्या कर सकती है, क्रिटिसाइज कर सकती है, अपना पार्टिसिपेशन इसके थ्रू दे सकती है। देखिए कैसे, इन अगस्त 2005, यहाँ एक एग्जांपल दिया जा रहा है आपको, उस एग्जांपल के थ्रू आपको ये क्लियर होगा कि कैसे क्रिटिसाइज करती है। सो इन अगस्त 2005 व्हेन अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट increase the money people had to pay for electricity, so people expressed their disapproval very sharply। अब क्या हुआ, अगस्त 2005 में जब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी का किराया जो है, रेंट है, वो बढ़ा दिया। मतलब अब क्या होगा, अब लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का यूज करने के लिए लोगों को ज्यादा मनी देनी पड़ेगी, ठीक है, उन्होंने महंगी कर दी इलेक्ट्रिसिटी। अब लोगों को क्या हुआ, लोगों के लिए अब इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गई, महंगी होगी, ज्यादा महंगी होगी, ठीक है। तो लोगों ने अपना क्या दिखाया, अपना विरोध दिखाया, बहुत ही, मतलब उन्होंने अपने विरोध को बहुत ही तीखे रूप से व्यक्त किया, एक्सप्रेस किया, ठीक है। सो उन्होंने क्या करा, पीपल एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल, उन्होंने अपना जो डिसअप्रूवल था कि वो उस जो ये गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी को महंगा किया है, वो लोग उस बात को क्या कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, तो उन्होंने अपने डिसअप्रूवल को बहुत ही शार्पली एक्सप्रेस किया। उन्होंने क्या किया, तो क्या कर सकते हैं वो, दे टुक आउट रैलीज, देखा ना आपने, रैलीज, लोग रैलीज निकालते हैं, धरना देते हैं, अच्छा उसके बाद वो अनशन पे बैठ जाते हैं, ठीक है, जब भी उनको अपनी बात मनवानी हो, उनको लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो गलत डिसीजन ले रही है, तो इसी तरीके से रैलीज निकालना, और एंड आल्सो ऑर्गेनाइज अ सिग्नेचर कैंपेन निकालना। जैसे कि आपने देखा होगा सिग्नेचर कैंपेन कैसे, कि मान लो कोई चीज गलत है, ठीक है, कोई चीज रॉन्ग हो रही है और हमें ये लगता है कि ये रॉन्ग है, हमें इसके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट करना चाहिए, तो कई बार हम क्या करते हैं, एक लेटर पर लिखकर अपनी कंप्लेन लेटर पे लिखते हैं और जितने भी सभी लोग हैं उनकी सिग्नेचर करवाते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो ये सिग्नेचर कैंपेन होते हैं जिसके अंदर सबको सिग्नेचर करा के दे दिया जाती है अपनी कंप्लेन, कि ये हमारी कंप्लेन है, और सभी ने उस पर सिग्नेचर किए हुए हैं, तो इसे देखा जाए, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत से ऐसे तरीके हैं, रैलीज के जरिए, रैलीज के थ्रू, धरना देकर, अनशन पर जाकर, सिग्नेचर कैंपेन करके, तो लोग जो है अपने अपनी जो डिसअप्रूवल है उसको, मतलब जो गवर्नमेंट है उसके कामों को क्रिटिसाइज करती है। Okay, so the government tried to explain and defend its decision, but finally listened to the people's opinion and withdrew the increase। अब ये जो था, ये जो इलेक्ट्रिसिटी को उन्होंने महंगा किया था, ठीक है, तो लोगों ने अपना विरोध दिखाया, तो लोगों ने क्या किया, उसके जरिए लोगों ने जुलूस निकाले, ठीक है, रैलीज निकाली,
सिग्नेचर कैंपेन चलाए। तो अब गवर्नमेंट ने अपने डिसीजन को के डिफेंस में, ठीक है, उन्होंने काफी तर्क दिए, ठीक है, काफी सारे अपने डिसीजन को डिफेंड करने के लिए उन्होंने काफी कोशिश की, काफी एक्सप्लेनेशन दी। बट फाइनली क्या हुआ, फाइनली उनको जब लोग ने कुछ भी नहीं समझा, तो लोगों को उन्होंने बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन फाइनली उन्हें लोगों की डिमांड को मानना पड़ा। और इलेक्ट्रिसिटी में जो भी इंक्रीज किया था, उस इंक्रीजिंग को वापस लेना पड़ा, यानी कि उन्होंने उसको विड्रू कर दिया। उन्होंने वो जो इंक्रीज हुई इलेक्ट्रिसिटी में, जो भी उन्होंने रेंट बढ़ाया था, वो सब उन्होंने वापस ले लिया। तो इस तरीके से देखिए, अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि भाई जो कैसे जो है कैसे जो पब्लिक है, वो अगर गवर्नमेंट कुछ भी गलत करती है, कुछ भी जो पब्लिक के समझ में नहीं आता है, तो वो उस उन वर्किंग टाइम में भी, गवर्नमेंट का जो वर्किंग टाइम, जो रूलिंग टाइम होता है, उसमें भी पब्लिक के पास इतनी पावर होती है, पब्लिक के पास, कि वो उन गवर्नमेंट के जो रॉन्ग डिसीजन है उनको चेंज करवा सकती है। तो एक तरीके से अल्टीमेटली क्या हुआ, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में किसकी पावर हुई, मेन पब्लिक की पावर होती है, क्योंकि पब्लिक ही चुनती है, पब्लिक ही इनको अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुनती है। तो इन्हें पब्लिक के लिए ही काम करना होता है। सो द गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट्स डिसीजन बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू पीपल। इसीलिए अब क्या हुआ, अब गवर्नमेंट को अपना डिसीजन बदलना पड़ा, क्योंकि वो जो पीपल है, जो हमारी पब्लिक है, उसके प्रति वो रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि पब्लिक उनको लेकर आई है अपने साथ, पब्लिक ने उनको चुना है, तो उनको पब्लिक के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं सोचेंगे तो पब्लिक जो है वो काफी, उनके पास बहुत से दूसरे वेज हैं जिनके जरिए वो अपने को एक्सप्रेस करती है। क्लियर? So there are many ways in which people express their views and make government understand what action they should take. तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट, जो पब्लिक है, वो बहुत से तरीके ऐसे हैं जिसके थ्रू पब्लिक क्या कर सकती है, बहुत से ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग जो है, पब्लिक है, वो अपने अपने जो व्यूज हैं उनको उनको एक्सप्रेस करती है, ठीक है, अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकती है, और गवर्नमेंट को ये समझा सकती है कि उसे क्या कार्यवाही करनी चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब पब्लिक गवर्नमेंट को समझा देती है। ठीक है, तो दीज इंक्लूड, अब इसमें मैंने अभी आपको बताया क्या क्या इंक्लूड है, किसके थ्रू वो गवर्नमेंट को समझाती है, जैसे धरना देकर, ठीक है, धरना, रैलीज, स्ट्राइक करती है, सिग्नेचर कैंपेन चलाती है। ओके, सो थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर आल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड। तो जो चीजें, ठीक है, मतलब जो चीजें गलत हैं, ठीक है, तो इनके जरिए वो जो बातें गलत हैं, और जो इनजस्ट है, जो न्याय उनके लिए, उनके तरीके से न्याय संगत नहीं है, उन्हें सामने लाया जाता है, उन्हें वो सामने लेकर आती है। अगर कुछ अनजस्ट है, अनफेयर हो रहा है, तो उसे पब्लिक सामने लाती है। अब उसको किस तरीके से होता है, देखो, बहुत से और भी दूसरे वेज हैं जिनके थ्रू उनके अगर पब्लिक के साथ कुछ भी अनफेयर हो रहा है तो वो सामने आता है। तो आपने देखा होगा, जैसे न्यूज़पेपर है, हमारी जो मीडिया है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, टीवी है, ठीक है, उसके थ्रू आप देखोगे आज के टाइम में, जैसे जो इस टाइम पर भी, इस पीरियड के अंदर भी आज जो है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है, जो मूवमेंट चल रहा है किसानों का, फार्मर्स का, तो आपको कहाँ से पता चलता है? आपको टीवी से पता चल रहा है ना, मीडिया के थ्रू पता चल रहा है ना, आपको पूरे अप टू डेट हो रहे हो, आपको ये पता है कि इस टाइम पर क्या चल रहा है, कैसे वो क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो ये किसके थ्रू है? न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड टीवी आल्सो प्ले अ रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इश्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब यहाँ पर आप साफ देख पा रहे हो कि जो न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं और टीवी है, वो भी पब्लिक से जुड़े हुए जो इश्यूज होते हैं और गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन पर डिस्कशन करने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, so while it is true that a democracy allow people to participate, it is also true that not all the section of the people are actually able to do so. ये देखिए, हालांकि ये बिल्कुल सच है कि भी एक क्या होता है, एक डेमोक्रेसी जो होती है, ठीक है, डेमोक्रेसी लोगों को पार्टिसिपेशन का मौका देती है।
मतलब एक डेमोक्रेटिक, अगर एक कंट्री डेमोक्रेटिक है तो उस डेमोक्रेसी में लोगों को पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। पर वहीं पर एक और सच है बात, एक और ट्रू है बात, वो ये है कि जो सभी सेक्शन हैं, ठीक है, सभी सेक्शन के लोगों को ये मौका नहीं मिल पाता है, सभी लोगों को ये मौका नहीं मिल पाता है। सभी जो ऑल, हम ये कहें कि जो हमारे यहाँ पर ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल हैं, जितने भी सभी लोग हैं, उन सभी को मौका मिल रहा है, नहीं। Another way for people to participate is by organizing themselves into a social movement that seek to challenge the government and its functioning. अब यहाँ पर लोगों के लिए पार्टिसिपेशन का एक और तरीका ये भी है कि वो क्या करते हैं, वो मूवमेंट करें, वो आंदोलन करें, ठीक है। मूवमेंट होता है सोशल मूवमेंट, यानी सामाजिक आंदोलन किए जाते हैं, ठीक है, आंदोलन करें। और जो गवर्नमेंट और उसके काम करने के तौर तरीके हैं उनको वो चैलेंज करें, जो भी वो काम करते हैं, कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो भी फंक्शनिंग कर रही है उसको वो चैलेंज करें, ठीक है। सो मेंबर्स ऑफ द, जैसे कि अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सभी सेक्शन को जरूर, मतलब कि ये सही है कि लोग का पार्टिसिपेशन है एक डेमोक्रेसी के अंदर, लेकिन सभी सेक्शन जो है लोग पीपल के, ऑल सेक्शन जो है उनको मौका नहीं मिलता। जैसे कि हमारे जो मिनोरिटी कम्युनिटीज हैं, जैसे हमारे दलित हैं या हमारे आदिवासी हैं, ठीक है, आदिवासी लोग हैं, वुमेन हैं, ठीक है, और जितने भी मतलब कि ये वीकर सेक्शन हैं, उनको उनको क्या होता है, उनका पार्टिसिपेशन जो है काफी कम होता है एक डेमोक्रेसी के अंदर। तो वहां पर वो क्या कर सकते हैं, वहां पर उनके लिए तरीका ये है कि वो अपने लिए क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, गवर्नमेंट के फंक्शनिंग को चैलेंज कर सकते हैं। ओके, सो हमारे जो मेंबर्स ऑफ मिनोरिटी कम्युनिटी, जो हमारी मिनोरिटी कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, एक मेजोरिटी वाले होते हैं, एक मिनोरिटी वाले होते हैं, जिनके बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पीपल्स नहीं होते उस कम्युनिटी में, जो मिनोरिटी के अंदर आते हैं, जैसे कि दलित हो गए, आदिवासी हो गए, हमारे विमेन हो गए एंड अदर, और जितने भी और दूसरे हैं, आर ऑफन एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मैनर। तो वो सभी के सभी किसके, इस तरीके से, किस तरीके से, ये जो सोशल मूवमेंट जो वो आंदोलन करके, ठीक है, इन आंदोलनों के जरिए, इन मूवमेंट के जरिए वो अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इफ अ कंट्रीज पीपल आर अलर्ट। अच्छा, दूसरी एक और बात, अगर किसी भी कंट्री के पीपल, लोग जो है, पब्लिक है, वो अलर्ट रहती है, और अगर वो कंट्री में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसमें अपना इंटरेस्ट रखती है, ठीक है, उसे ये पता होना चाहिए कि कंट्री में, अपनी उनकी कंट्री में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और वो पूरी तरीके से अवेयर है, अलर्ट है। तो जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर होता है ना गवर्नमेंट का, एक कंट्री का, वो तब उस टाइम पे ज्यादा स्ट्रोंगर बनता है जब सभी लोग अवेयर हों। अगर मान लो, अब क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कंट्री में कुछ भी चल रहा होता है, या आप ये देखिए कि आपके जो आपके सोसाइटी है, उस जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, ठीक है, उस सोसाइटी में मान लो कहीं पर कोई डिस्प्यूट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आप क्या करते हो, आप इग्नोर कर देते हो कि चलो भाई ये उनके इश्यूज हैं, छोड़ो, ठीक है, पता नहीं जो भी हो रहा होगा, छोड़ दो, हम हमारा हमारा तो उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो वो हमारी क्या होती है, गलत थिंकिंग है। तो जब भी कुछ चीज हो रही है पब्लिक, मतलब कि एक कंट्री के अंदर, आपकी कंट्री के अंदर अगर कुछ भी हो रहा है, तो आपको उसके प्रति अवेयर होना चाहिए, आपको अलर्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपकी कंट्री में क्या हो रहा है। तभी जो ये एक डेमोक्रेटिक जो हम वर्ड लेकर चल रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, ये एक कंट्री में तभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपके आपके मान लो आपके स्ट्रीट से, आपकी गली से कोई भी रैली जा रही है, ठीक है, आपकी सिटी में से कुछ भी जा रहा है, आपके टाउन है, विलेजेस है, उसमें कुछ भी हो रहा है, तो आप वहां से निकल कर मत जाएं, आप वहां पर पॉज करें, आप वहां पर रुकें, आप उस रैली के बारे में जाने कि वो रैली जो है क्यों निकाली जा रही है। आप पूछें कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, किस बारे में हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो आप क्या होंगे, आप भी अवेयर होंगे कि आपके शहर में, आपके टाउन में, आपके विलेज में, ठीक, आपकी गली में क्या चीज हो रही है। तो आपको ये क्या होता है, ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, एक डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत हेल्प करती है। तो ये चीजें आपको होनी चाहिए। ओके, सो इफ अ कंट्री पीपल आर अलर्ट एंड इंटरेस्टेड इन हाउ द कंट्री इज रन, सो द गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक character of the government of that country will be stronger. Clear? So
the next time, so इसीलिए वो कह रहे हैं कि next time we see a rally winding through the street of our cities and towns or villages, we should pause to find out what the rally is about, who is participating in it, ठीक है, and what they are protesting about. तो इसीलिए वो ये कहते हैं कि इसीलिए नेक्स्ट टाइम वो ये कह रहे हैं कि अगर क्या हो रहा है कि हमें हमारा जो सिटीज है या हमारे टाउन है या हमारा विलेज है उसकी गली से कोई भी रैली वहां से निकलती है, आप निकलते हुए देखते हो, तो हमें क्या करना है, हमें एक एक्शन के लिए एक टाइम के लिए वहां पर पोस्ट कर लेना चाहिए। हम ये पता करेंगे कि वो रैली किस लिए निकाला गया है, उसमें पार्टिसिपेट लेने वाले लोग कौन हैं, वे किस इश्यूज पर क्या कर रही हैं, किस इश्यूज पर ये प्रदर्शन कर रही हैं, ये प्रोटेस्ट कर रही हैं, और इसमें क्या है, दिस विल हेल्प टू गिव अस अ सेंस ऑफ हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स। तो इससे हमें ये समझने में हेल्प मिलेगी कि हमारी गवर्नमेंट कैसे काम करती है। क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक इज नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। अब देखिए हमारे पास क्या हो गए, हमने दो पढ़े की एलिमेंट, एक पार्टिसिपेशन हो गया, की एलिमेंट है जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, और एक जो अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, हमने उस पार्टिसिपेशन के और दूसरे जो वेज हैं जिसके थ्रू आप अपना पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, तो वो हमने स्टडी किया। एक और की एलिमेंट जो डेमोक्रेटिक कंट्री का है वो क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए, वो है नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, जब वाद विवाद होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आपस में लोग जो है एक दूसरे से किसी ना किसी इश्यू पर सहमत नहीं होते, तो उनके आपस में विवाद हो जाते हैं, तो उसको एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये जरूरी है कि उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सोल्व करना, उनको रिसोल्व करना, उनको रिजोल्व करना, उनको खत्म करना भी एक गवर्नमेंट का मेन जो है वर्क है। ठीक है, उसका मेन फंक्शन में आता है। अब इन माया स्टोरी, माया की स्टोरी आपने अभी स्टार्टिंग में देखी थी कल के लेक्चर में। सो द माया स्टोरी यू रीड अबाउट हाउ कॉन्फ्लिक्ट कैन बी ऑफन लीड टू वायलेंस एंड डेथ बिकॉज वन ग्रुप डिसाइड दैट इट इज ऑल राइट टू यूज फोर्स टू प्रिवेंट द अदर ग्रुप फ्रॉम प्रोटेस्टिंग। जैसे आपने माया की स्टोरी में आपने पढ़ा था कि किस तरीके से वहां पर जो वो यहाँ पर जो वाइट पीपल थे, उन्होंने क्या किया था, वाइट ने जो वहाँ के अफ्रीकन थे उनको अफ्रीकन लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, उसको सीखने के लिए मजबूर कर रहे थे, जबकि वो जो अफ्रीकन थे वो क्या अपनी जो उनकी खुद की लैंग्वेज थी जुलू, वो जुलू को ही आगे लेकर आना चाहते थे, जुलू में ही अपना स्टडी करना चाहते थे। तो ये एक इशू था जिसको लेकर क्या था उनका, उन्होंने प्रोटेस्ट किया अफ्रीकन्स ने, और कैसे जो है ये प्रोटेस्ट जो है मतलब कि आपस में उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, और उसको कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ साथ क्या हुआ, वो इतना ज्यादा बढ़ गया इशू कि बाद में क्या करना पड़ा, उन इशू के बढ़ने के बाद वायलेंस हो गया, शूट किया, पुलिस ने जो है शूट किया, और एक जो उसमें जो हमारे थे कौन, जो पीटरसन थे, उनको उसको गोली लगी और वहां पर वो उसकी डेथ हो गई। तो आपने हेक्टर पीटरसन जो थे, ठीक है, तो हमने देखा। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या जरूरी था, डू यू थिंक द पुलिस शूटिंग ऑफ हेक्टर कुड हैव बीन अवॉइडेड, कि आपको क्या ऐसा आपको लगता है कि ये जो माया की स्टोरी थी कि जो पुलिस के द्वारा की गई जो हेक्टर की जो हत्या थी उसको रोका जा सकता था, और कैसे रोका जा सकता था? देखो अब सिंपल सी बात है, दो लोगों के बीच में अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो अगर ये हो सकता है कि कोई तीसरा आगे बीच में आ जाए, तीसरा उन दोनों के बीच में सुलह करा दे, ठीक है, आपस में बात करवा दे, तो वहां पर सोल्यूशन निकल सकता है। बहुत से तरीके होते हैं जिसके थ्रू सोल्यूशन निकाले जा सकते हैं। तो उसके लिए ये तो जरूरी नहीं है कि वायलेंस होना जरूरी है, हिंसा होनी जरूरी है, मारपीट होनी जरूरी है, ठीक है, हत्या होनी जरूरी है। तो ये तो कोई ये सोल्यूशन तो लास्ट सोल्यूशन ही होता ना। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप अपने इन कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करना चाहते हैं। तो इसीलिए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर, कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उसको रिजोल्व किया जाए, ना कि उस रिजोल्व कर ना कि वहां पर वो वायलेंस जो है, जो हिंसा है वो भड़काई जाए। ठीक है, उससे कभी भी
क्या होगा, किसी का भी फायदा नहीं होता। सो कॉन्फ्लिक्ट्स अकर व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन, रीजन्स और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स डू नॉट गेट अलोंग विद ईच अदर, or when some among them feel they are being discriminated against। तो अब यहाँ पर अगर हम कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट्स तब तब उभरता है जब अलग अलग कल्चर के, ठीक है, अलग अलग रिलीजन के, रीजन्स के, ठीक है, मतलब कि आपकी अलग अलग कल्चर हो गया, आपकी संस्कृति होगी, आपके रिलीजन यानी आपका जो धर्म हो गया, रीजन्स आपके क्षेत्र हो गया, एरिया हो गया, या और या इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जो आपकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उसके लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। अगर वो एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं तब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। और ऐसा तब भी होता है जब जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, ठीक है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, यानी उनको जब किसी को ये लगता है ना मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, तब भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स उत्पन्न होते हैं। सो पीपल में यूज वोलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस। तो उस टाइम पर ऐसा भी हो सकता है कि लोग अपनी इन कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने के लिए क्या हो जाए, वोलेंट हो जाए, ठीक है, हिंसात्मक हो जाए, ठीक है, वो उन तरीकों को अपना ले, ऐसा भी हो सकता है। सो दिस लीड टू, अब आप ये कई बार आप देखते होंगे कि आपके, मान लो आप सोसाइटी में रह रहे हो, वहां पर दो लोगों के बीच में, दो फैमिलीज के बीच में काफी क्या है, डिस्प्यूट है, तो कई बार आप देखते होंगे कि आपस में उनकी मारपीट भी हो जाती होगी। तो ये चीजें हो जाती हैं और उससे क्या होता है, उससे जो वहां पर आसपास में रहने वाले लोग हैं उनके अंदर भी एक डर बैठ जाता है, वो डर जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं कि कहीं हमें हमें भी कुछ ना हो जाए। तो आसपास के एरिया जो है ना पूरा डर वाला एरिया हो जाता है, फियर बैठ जाता है लोगों के मन में। ओके, तो ये वॉयलेंस जो होता है ये एक डर पैदा कर देता है उस एटमोस्फेयर के अंदर। सो दिस लीड टू फियर एंड टेंशन अमंग अदर्स लिविंग इन एन एरिया। ये तो जब ऐसा कुछ होता है तो इससे क्या होता है, जिससे जितने भी दूसरे लोग हैं उनमें भी एक डर और एक टेंशन जो है वो टेंशन जो है वो चारों तरफ उस एरिया में फैल जाती है, वो उनके अंदर बैठ जाती है। सो द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्पिंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। तो जो गवर्नमेंट है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन डिस्प्यूट्स का कोई समाधान करे। Okay, so let's read about some of the conflict in our society and the role of the government in resolving them. तो आओ अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी सोसाइटी में कुछ विवादों के बारे में, कुछ डिस्प्यूट्स के बारे में, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पढ़ें और ये समझे कि गवर्नमेंट इनके इसका सोल्यूशन में क्या रोल प्ले करती है। तो ये हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन lays down the basic rules or laws that have to be followed by everyone। यहाँ पर क्या किया जा सकता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें एक क्या कर रखे हैं, बेसिक रूल्स और लॉज, ठीक है, बेसिक रूल्स और लॉज जो हैं वो दिए गए हैं और ये जो रूल्स हैं, ये जो लॉ हैं वो गवर्नमेंट और लोगों के लिए हैं, ये हर किसी के लिए और हर किसी को फॉलो करने हैं जो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बेसिक रूल्स एंड लॉज बनाए गए हैं। सो दिस लॉज आर फॉर बोथ द गवर्नमेंट एंड द पीपल, लोगों के लिए और गवर्नमेंट के लिए, दोनों के लिए है। सो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस हैव टू बी रिसॉल्व अकॉर्डिंग टू द दीज लॉज। तो इन लॉज, ये जो लॉज हैं इनके अकॉर्डिंग जो है कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या डिफरेंसेस हैं उनको रिसोल्व करना पड़ता है, मतलब सबको जो है इनको मानना ही पड़ता है। और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनका समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। सो वी विल रीड अबाउट मोर इन दिस इन लेटर क्लासेस। बाद में अगली जो क्लासेस है उनके अंदर इसके बारे में काफी कुछ डिस्कशन करेंगे आगे हम। ओके, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, रिलीज। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं इसी चीज का, जो डिस्प्यूट ये हुआ। देखिए यहाँ पर एक डिस्प्यूट पड़ा, देखिए रिलीजियस प्रोसेशन क्या होता है, जुलूस, ठीक है, जुलूस निकालते हैं जो लोग। रिलीजियस प्रोसेशन एंड सेलिब्रेशन कैन बी समटाइम लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। कई बार ऐसा होता है, कई बार जब हमारे कोई रिलीजियस प्रोसेशन, कोई धार्मिक जुलूस निकलते हैं या फिर जैसे कोई हम सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, हमारे कोई त्योहार आए हमने सेलिब्रेशन करें, ठीक है, तो कई बार वही कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण बन जाते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल द रूट ऑफ प्रोसेशन टेक्स में लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट। द गवर्नमेंट particularly the police play an important role in getting representatives of concerned community to meet and try and arrive at a solution। अब आपने कई बार देखा होगा कि जैसे ना एक ही मान लो क्या हुआ, एक ही दिन पर
एक ही दिन में दो अलग अलग कम्युनिटी के जो क्या हो गए, जो सेलिब्रेशन है वो आ गए। ठीक है, दोनों एक इधर से अपना अपना जो है प्रोसेशन कर रहा है, एक सामने से प्रोसेशन आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के आसपास से जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। और जैसे ही वो क्रॉस करते हुए जाते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि बीच में दंगे वगैरह बढ़ाने के लिए, आपस में लड़ाइयां करवाने के लिए कोई पत्थर फेंक दे किसी के ऊपर, किसी भी तरीके की कोई शरारत कर दे, तो उससे क्या होता है, उससे आपस में वहां पर वायलेंस हो सकता है, वायलेंट हो सकते हैं, वो हिंसा बढ़ सकती है। ऐसा कई बार होता है, आपने देखा होगा। और आप ये भी देखते हैं कि जब हमारे ऐसे कोई प्रोसेशन होते हैं, रिलीजियस प्रोसेशन होते हैं, तो वहां पर पुलिस भी, आप देखते हो पुलिस बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप देखते हो कि ऐसे ऐसे प्रोसेशन के अंदर जो पुलिस है वो जगह जगह पे खड़ी रहती है, क्योंकि उनको उनको ये पता होता है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है इस तरह के सेलिब्रेशंस के अंदर। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं। So religious procession and celebration can sometimes lead to conflicts. For example, the route procession take may lead to a conflict, and the government, particularly the police, play an important role in getting representatives of concerned community to meet and try and arrive at a solution. ओके, तो यहाँ पर जब कोई भी रिलीजियस प्रोसेशन, कोई धार्मिक जुलूस या फिर सेलिब्रेशन कई बार हमारी प्रॉब्लम का कारण बनते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे जो जो रिलीजियस प्रोसेशन है, इस रास्ते पर निकले, यही कई बार डिस्प्यूट का, यही कई बार कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाता है, और कई बार ये हिंसा को भड़काने का भी खतरा रहता है। यहाँ पर वॉयलेंस भी मतलब कि वोलेंट भी हो सकती है। तो ऐसा कई बार ऐसा डर रहता है, और कभी कभी तो इन प्रोसेशन के जो लोग होते हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, सो एट टाइम्स देयर इज अ फियर दैट वॉयलेंस में इरप्ट, कि वॉयलेंस हो सकता है विद पीपल थ्रोइंग स्टोन और ट्राइंग टू डिसरप्ट द प्रोसेशन। Okay, so students, actually now the time is over now. So that's all for today. Have a good day.